हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले हमारे अरमान, फिर भी कम निकले। हाय, माय नेम इज़ हर्षद चोपड़ा एंड आप मुझे देख सकते हैं एज साहिर अजीम चौधरी इन हमसफ़र्स। माय नेम इज़ शिव्या पठानिया और आप मुझे देख सकते हैं एज आरजू नौशीन खान इन हमसफ़र्स। हमसफ़र is a love story. It's a story about two emotionally damaged, emotionally incapable people coming together and actually completing each other. Yes, something new. साहिर अजीम चौधरी कैरेक्टर का नाम है और ये कैरेक्टर जो है वो ही इज़ अ मैन विद अ पास्ट, ही इज़ अ मैन हुज़ ये बहुत सारी चीज़ों से भाग रहा है, बहुत सारी चीज़ों से बच रहा है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ भाग रहा है और इसके अंदर दो कॉन्ट्रडिक्टिंग इमोशंस हमेशा दो अलग अलग चीज़ें होते रहती है। इसके अंदर एक सैलाब है जिसने इसको समेट कर इतना रोक कर रखा है कि इट्स ऑलमोस्ट लुक्स लाइक बाहर से देखने में लगता है कि कितना ठहराव है इसमें। एक डिफेंस मैकेनिज़्म है खुद का बनाया हुआ, अंदर से शायद एक बच्चे की तरह है एंड वीक है, कमज़ोर है, वल्नरेबल है, इसीलिए क्योंकि ये जानता है कि ये ऐसा है एंड लाइफ हैज़ बीन मीन टू हिम, क्रूअल टू हिम, सो ही नोज़, ही अंडरस्टैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो ये जो सब कुछ देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज़्म है टू प्रोटेक्ट दैट core of Sahir Azeem Chaudhary. As characters, Sahir and Arzu both are very similar at the same time very different. They are, they are both strong characters. They are both weak characters. They are both emotionally damaged characters. They are emotionally challenged characters. The beauty of the characters are that when they come together, you will see that somehow it's just a complete picture. It's just that perfect space to be in. गुस्सा सिर्फ साहिर के अंदर नहीं है, गुस्सा आरजू के अंदर भी है। बहुत गुस्सा है। She who is going to make that difference in him, it's he also who's going to bring about that difference in her. So it's mutual. तो साहिर अजीम चौधरी से कम नहीं है आरजू नौशीन खान। आरजू नौशीन खान को तो आप देख चुके हैं प्रोमोज में कि वो किसी की सुनती नहीं है और आरजू लखनऊ की तहज़ीब और लखनऊ की लड़की हैं जो कि मुंबई आएंगी फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के लिए और बाकी की स्टोरी तो आप देखेंगे ही। आरजू एज़ अ कैरेक्टर शेड्स अगर उसकी डिस्क्राइब करें तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की है। वो अकेले में रोती है पर कभी भी अपनी फैमिली के सामने नहीं दिखाती कि वो कितनी वीक है। तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्योंकि उनके अब्बू ने बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। सबसे बड़ी लड़की है तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती है, उसके बाद अपने आप को प्रायोरिटी देती है। अब कैसे वो अपनी फैमिली के सपने पूरे करने मुंबई आती है और कैसे वो क्योंकि उसके दिल में इतना दर्द है, वो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसे कि बताया था कि एक्सट्रीम इमोशंस है, उसका गुस्सा एक्सट्रीम है और जब वो रोती है तो वो भी एक्सट्रीम है पर वो कभी शो नहीं करती। तो ये भी अधूरी है और साहिर भी अधूरे हैं। एक राइटर जो हैं वो एक कैरेक्टर का कलम और पेपर में जन्म देते हैं और एक एक्टर जो है वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं पर एक्टर जो है 2 कदम चलता है उस पेपर वाले कैरेक्टर की तरफ और वो जो पेपर वाला कैरेक्टर है 2 कदम कहीं ना कहीं कैरेक्टर की तरफ आता है। कहीं ना कहीं पर वो एक दैट इज़ वाई डिफरेंट पीपल डूइंग द सेम कैरेक्टर, इट स्टिल लुक्स लाइक फील्स लाइक अ डिफरेंट कैरेक्टर। सो बहुत सारी चीज़ें जो रिलेट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो I can still associate because I can relate. मैं तो क्या कहूँ, आरजू शिव्या है और शिव्या आरजू है। जैसा आप देखेंगे आरजू के साथ होता है वैसे मेरे साथ हुआ है और बाकी क्या बताऊँ। मैं आरजू के बारे में बता रही हूँ और मैं आपके बारे में क्या बताऊँ। Not in literal sense, but हाँ, मतलब emotionally saying Emotionally, that, yeah, she can relate to the character. I can relate. कि आरजू के साथ जो कुछ हुआ है वो नहीं आप ऐसा मत सोचना। मतलब I can emotionally relate to आरजू a lot. एंड क्योंकि इमोशंस जब तक आप किसी चीज़ में जान ना डालो तो
तब तक ना आपको देखने में मज़ा आएगा ना हमें काम करने में मज़ा आएगा. तो आई कैन रिलेट टू आरजूज़ इमोशंस अ लॉट. और मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां आरजू को जब देखेंगी तो कहेंगी यार हम भी ऐसे हैं और हमें भी ऐसे किसी इंसान की चरस बोनी है. और अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए तो उसे ऐसे ही ऑर्डर देने मत दीजिएगा, सलाह दीजिएगा. सलाह दीजिएगा. यूनिवर्सल शो है. अगर आपको नहीं पता हो कि साहिर अजीम चौधरी या साहिर चौधरी मुसलमान है तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा. इट्स अ यूनिवर्सल शो. वी टॉक लाइक नॉर्मल पीपल, वी वॉक लाइक नॉर्मल पीपल. It's a facet that, you know, it's a quality, it's a characterization that the background is such. We are these people, we have this name, we have this surname, but it's a universal show. या यूनिवर्सल शो एंड हम लोग ऑल्सो लोगों को मतलब ऐसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम लोग ऐसी ज़बान बोले कि लोग बोलें कि यार ये क्या बोला. नहीं, बिल्कुल वैसी ज़बान है जो सबको समझ में आती है, जो सब बोलते हैं. बिल्कुल. जैसे शिव्या को भी शायरी पसंद है, आरजू को शायरी बहुत पसंद है, तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं क्या. It's always nice to know that people look up to or people want to see you more or people still want to see you more. आपको मैं every time I do a show, every time a show gets over, I feel इसके बाद काम नहीं मिलेगा. इसके बाद काम कहाँ से मिलेगा. और every time I am proven wrong, every time there are so many people who are proven wrong because of them. So I can promise, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कैपेसिटी से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, ईमानदारी से काम करूँगा. और होपफुली अगर भगवान जी ने साथ दिया, अगर अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी हुई तो आई विल मीट अप टू द एक्सपेक्टेशंस अगेन. अब चले गए हैं साहिर हमसे डर कर. मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा पहला शो है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के बीच से आई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आए. और अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने के लिए. और ज़रूर देखिएगा हमसफ़र्स, क्योंकि आप सभी आरजू से इमोशनली कनेक्ट फील करेंगे. From 22nd September, Monday to Thursday, 10:30 p.m. only on Sony.